सो प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही भाई? मतलब टेस्ट वगैरह दे रहे हो तुम लोग, तो प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही बताना भाई। तो भाई मेरी तो प्रोग्रेस का मतलब अभी ऐसे चल रहा है कि प्रोग्रेस पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, कोई समझ नहीं आ रहा। मतलब कि प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है, मतलब कि कुछ बहुत ही कम कम नंबर बढ़ रहे हैं और कभी कभार बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब प्रिपरेशन वगैरह तो कर ही रहा हूँ, बट नंबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल बोल सकते हो तुम। ज़्यादा कुछ खास बढ़ ही नहीं रहे। तो तुम्हें पता होगा QFT दे रहा हूँ, तो तुम लोगों ने भी दिया होगा मॉक्स वगैरह। तो तुम्हारा कौन सा मॉक्स था बताना। मेरा QFT 7 दिया मैंने आज। सुबह ही दे रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ टेस्ट तो फिलहाल, बाकी शाम वाले तो खैर अभी नहीं दे रहा हूँ। शाम को वाली शिफ्ट सुबह दे रहा हूँ, मेजोरिटी शिफ्ट। तुम लोग बताना तुम लोग कौन सी शिफ्ट दे रहे हो, सुबह दे रहे हो कि शाम को दे रहे हो, या फिर किसी रैंडम टाइम पे दे रहे हो। मतलब मेरे हिसाब से तो भाई टाइम पे देना चाहिए। बाकी तुम लोग बताना तुम लोग कौन सा टाइम दे रहे हो, शाम वाली शिफ्ट दे रहे हो या सुबह वाली। मैं मेजोरिटी फिलहाल सुबह वाली दे रहा हूँ, क्योंकि शाम वाली शिफ्ट फिर भी मैंने चाहिए। सुबह वाली शिफ्ट थोड़ा सा टफ होगी मेरे लिए, तो इसलिए सुबह वाली दे रहा हूँ। तो QFT 7 दिया था मैंने, तुम लोगों को पता ही होगा, तुम लोगों ने भी दिया ही होगा मुझे। और जो लोग मेरे को देख रहे हैं उन्होंने तो शायद दिए ही होंगे। बाकी तुम लोगों ने किसी और उसका दे रखा है तो बताना, जो भी तुमने ऐप वगैरह का दे रखा है। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा बहुत रिवाइज वगैरह भी कर ही रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस मतलब स्लोप होता नहीं प्रोग्रेस का, तो बहुत ही बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है। कभी कभार ये जो जा रहा है, लेकिन ऊपर तो कहीं जाने का नाम ही नहीं हो रहा। ऐसे या तो फिर ऐसे बस कंसिस्टेंट मतलब स्कोर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, मतलब नीचे तो खैर इतना नीचे भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई वो नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि ये बोल सकते हो कि तुम क्वेश्चन वगैरह तो नए नए टाइप के है ही। तो क्वेश्चन तो नए नए टाइप के अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन तो नए नए ही आ रहे हैं। तो आज का बताऊँ तो मेरे मॉक्स में मतलब मेरा मैथ्स इस बार अच्छा गया है। मतलब अच्छा मतलब वैसे अच्छा नहीं, लेकिन एक्यूरेसी मैथ्स में अच्छी रही है। तो बोल सकते हो 100% एक्यूरेसी मैथ्स में ही है मेरी। और ओवरऑल एक्यूरेसी की बात करूँ तो एक्यूरेसी भी थोड़ी सी मतलब डिप गई है पिछले वाले से। 71% एक्यूरेसी रही है इस बार की। और जहाँ तक मैथ्स की बताऊँ तो 100% एक्यूरेसी रही है। और केमिस्ट्री में क्या थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। केमिस्ट्री मतलब काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मतलब केमिस्ट्री का। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए फिजिक्स हो रहा है। तुम लोग भी बताना, तुम लोगों के फिजिक्स, फिजिक्स थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो उसमें मार्क्स स्कोर करना चाहिए और उसमें परसेंटाइल भी थोड़ी ऊपर जाती है। तुम फिजिक्स के लिए कुछ करते हैं भाई, फिजिक्स से स्कोर वगैरह गिरते हैं। मैं अगली वीडियो में तुम्हें बताता हूँ। मतलब अभी मैंने कुछ सोच तो रखा है, पर उसके लिए थोड़ा मटेरियल वगैरह चाहिए, तो मैं अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली बताऊँगा फिजिक्स में क्या करना है करके। तो फिजिक्स के लिए मतलब एकदम से मतलब थोड़ा छोटे टाइम में हमारा मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। बाकी जहाँ तक बात है केमिस्ट्री की एक्यूरेसी की, तो केमिस्ट्री की एक्यूरेसी बढ़ानी है। मतलब इसमें सिलेबस तो मेरा थोड़ा बहुत हो ही रखा है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। और फिजिक्स में मेरे को सारी चीज़ें बढ़ानी है फिजिक्स में तो खैर। और तो मैं जहाँ तक मार्क्स की बात बताऊँ, तो स्कोर मेरा आया है 36, विच इज़ गुड देन दिस, बट फिर भी लो है, स्टिल लो। मतलब प्रोग्रेस हो रही है, पर वही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इस बार मतलब सबसे पहले मेरे 32 आए थे, फिर 25 आए थे, डाउन हो गए, फिर 33, अब 36। स्कोर इंप्रूव हो रहा है नो डाउट, लेकिन बहुत ही स्लो है भाई। इतने स्लो करूँगा तो पेपर आने तक ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। कम से कम 5 से 10 नंबर की तो आनी चाहिए इंप्रूवमेंट हर पेपर में, पर नहीं हो पा रहा है ऐसा। तो मैंने सोचा फिजिक्स में थोड़ा ध्यान देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में मेरे को स्कोप है कि इंप्रूवमेंट हो सकती है। केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, स्कोर तो इंप्रूव हो जाएगा एक्यूरेसी से। पर फिजिक्स में मेरे को सिलेबस वगैरह भी करना है और नए नए टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा डाइवर्स है ना मतलब मामला। हर एक चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो इसका मैंने कुछ सोचा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूँगा, लेकिन वो भी मेरे को भी पूरा वो नहीं है ना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है उसमें। तो वो मैं शॉर्ट करके फिर बताता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली 26 27 मतलब 26 तो आ जाइए, 28 तो आ जाएगी। तो तुम्हें बताऊँ तो फिज़िक्स में मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उसमें से मेरे 4 सही हुए थे, 1 गलत, यानी कि मेरा स्कोर बन जाता है 15। केमिस्ट्री में मैंने 6 अटेम्प्ट करे थे और मेरे 3 गलत थे और 3 सही थे, तो मेरा स्कोर बन जाता है, स्कोर मेरा बनता है 3 सही का मतलब 3 सही का स्कोर 12 -3 तो 9 यहाँ का स्कोर, 13 यहाँ का स्कोर। मतलब ये तो खैर वो हो गया, क्या बोलते हैं, 15 9। और मैथ्स में मेरा है, मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और तीनों ही सही थे। मतलब मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे तो मेरे को आते थे थोड़े बहुत, तो मतलब मैथ्स की एक्यूरेसी सही थी। चैप्टर्स मैंने मैथ्स में कमी हो रखी है, तुम्हें पता ही है मैथ्स का भाई सबका सीन ऐसे चलता है। तो तीनों क्वेश्चन सही थे मतलब मेरे, तो मेरे आ गए हैं 12 मैथ्स में।
लेकिन केमिस्ट्री में स्कोर मैथ से भी कम आ रहा है, जबकि केमिस्ट्री का स्कोर भाई बहुत ज़्यादा आना चाहिए था कायदे से, लेकिन 9 ही आया। और फिजिक्स का तो स्कोर तुम्हें पता ही है कि 90 पे कम परसेंटाइल मिल रही है अब तो, फिर 90 मार्क्स पे भी। तो मेरे को तो कम से कम 70 तो खींचनी पड़ेंगे भाई, बहुत मुश्किल हो रहा है फिजिक्स का। तो देखते हैं फिजिक्स में क्या करना है। फिलहाल तो तुम ये देख लो कि मैथ्स में इतना रखे, ये स्कोर है फिलहाल का। बाकी फिजिक्स वाले मैं बताता हूँ क्या करना है अगली वीडियो में, मोस्ट प्रॉब्ली कल तक डालता हूँ। उसमें कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। क्या पता नहीं प्रिंट आउट वगैरह मेरे आप बातें भी नहीं आ पाती, क्योंकि प्रिंट आउट का मतलब है नहीं अभी। देखता हूँ क्या करता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। और तुम लोग अपना स्कोर ड्रॉप कर देना। बाकी तुम्हें अगले क्यूएफटी में तो फिर दोबारा रिपोर्ट देता हूँ। क्यूएफटी फिर अगले क्यूएफटी में फिजिक्स से थोड़ी सी इंप्रूव करने की बात देंगे। तो मेरे को भी डेट नहीं पता अगली क्यूएफटी कब है, लेकिन तुम लोग बता देना जब भी होगा, उस हिसाब से देख लेंगे। ओके, तुम लोग बताना भाई, तुम लोग भी सेम इससे वो हो रहे हो नहीं हो रहे हो। मतलब थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन तो आता ही है भाई, जब तुम्हारे स्कोर बहुत ही धीरे बढ़ता है। मतलब मेरा तो बहुत ही धीरे बढ़ रहा है, इतना धीरे पता नहीं किसी का बढ़ता ही नहीं बढ़ता। मेरा बहुत स्लो बढ़ रहा है, कभी 1 नंबर कभी 3 नंबर से बढ़ रहा है। तुम लोग बताना तुम्हारा किस हिसाब से बढ़ रहा है।